हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांड्या एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को ओपन करने के लिए। और जिस थंबनेल को आपने देख के ओपन किया होगा तो उसको देख के आपको यही आया होगा दिमाग में कि बट इतना आसान थोड़ा ना होता है, मतलब ये थोड़ी होता है कि मैंने चाहा और मुझे मिल गई। तो देखो, इसी को तो कहते हैं कि इंसान की परख होना और पहली नज़र में आप देख के समझ जाओ कि कौन कैसा है, उसकी फितरत कैसी है। एंड यू नो, ये वीडियो जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है, तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, क्योंकि फितरत तो फितरत होती है, लड़का या लड़की नहीं होती है। ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद और अपने ओपिनियंस के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर तो देना ही पड़ता है कि ये एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, अपना भी दिमाग लगा लेना तुम। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर लेना। और तुम्हें लगता होगा कि यार कितना काम देती हो दीदी, बट शट अप एंड डू इट। और फिर हम कंटेंट शुरू करते हैं। तो मैंने ना इस वीडियो को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला है कैन नॉट बी ट्रस्टेड एंड दूसरा पार्ट है कैन बी ट्रस्टेड। दोनों में मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगी। और ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये इतने सही है ना कि इनको सुनकर तुम्हें लगेगा कि यार सच में कितने सही हैं। तो नंबर 1 इज़ लेफ्ट अ पार्टनर फॉर समवन एल्स। कैन नॉट बी ट्रस्टेड वाले 5 पॉइंट्स में आता है ये। तो जिनके में भी आप ऐसे बहुत ज़्यादा होप देख रहे हो कि ये मुझे बहुत पसंद है, इसको तो मैं डेट करके ही रहूँगी, ये मुझे बहुत पसंद है, तो उसको डेट करने से पहले ना उससे थोड़ी सी बातचीत आप कर लो इस बारे में कि उसकी डेटिंग लाइफ कैसी चल रही है या कैसी थी, या यू नो कैसे जब वो कॉलेज या स्कूल में थे तो लोग उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाते थे, तो उन लोगों के इंटरेस्ट पे इसका क्या रिएक्शन होता था एंड कैसे वो उनको हैंडल करता था जिनको वो डेट नहीं करना चाहता है या कमिटेड है तो फिर कैसे हैंडल करता था, लाइक थिंग्स लाइक दैट कि उसके इंटरेस्ट क्या थे। एंड उसको ऐसा होता है कि इमोशनल लाइक इमोशंस आने के बाद ही किसी से अट्रैक्शन होता है, या फिर स्ट्रेंजर्स उसको अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, या कोई भी उसको अट्रैक्टिव पहले लग जाता है, देन फिर वो इमोशंस वगैरह आते हैं तो देन ही डिसाइड कि हाँ इसको डेट कर सकते हैं। मतलब इस टाइप की कॉन्वो से आपको पता चल जाएगा कि उसका खुद का इंटरेस्ट किसके ऊपर कितने दिन तक टिकता है या कितने देर से आता है इंटरेस्ट किसी के ऊपर, ये सारी बातें पता चल जाएंगी। नंबर 2 इफ़ दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू से नो। ये बेचारे ऐसे लोग होते हैं जो ना नहीं कह पाते हैं, और ना नहीं कह पाने के चक्कर में ये फोर्सफुली या प्रेशराइज्ड फील करके रिलेशनशिप में आ जाते हैं या चीट कर जाते हैं। तो बहुत चांसेस हैं कि अगर कोई दृढ़ निश्चय नहीं रख पा रहा है और किसी को मना नहीं कर पा रहा है तो वो तो डेफिनेटली मतलब चीटर्स हो सकते हैं फ्यूचर में। तो क्योंकि यू नो ये ऐसे लोग होते हैं जो ना नहीं कह पाते, यू नो उस टाइप के नहीं लोग होते जो जिनकी किसी के आगे नहीं चलती है, बस वही सबकी बातें मानते रहते हैं। तो इस चक्कर में ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे टाइप हो जाती है बस सिचुएशन इनकी। तो बेचारे खुद तो फंसते ही है, तुम्हारा भी इमोशनल डैमेज कर देते हैं। तो इनको ना ऐसे वार्न करके रखना कि अगर मेरे अलावा किसी के साथ चक्कर चलाया तो देख लेना फिर। नंबर 3 दे आर सीक्रेटिव। कैन नॉट बी ट्रस्टेड में सीक्रेटिव लोग भी आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर तुम कुछ बताओगे नहीं, दिल ऐसे खोल के सामने नहीं रखोगे तो मेरा तो कट जाएगा ना, मैं कैसे समझूंगी, मतलब मैं क्यों समझूंगी। मैं थोड़ी ढूंढ रही हूँ, मैं आपके लिए कह रही हूँ कि आप ज़्यादा मिस्टीरियस एंड यू नो सीक्रेटिव लोगों को ज़्यादा कूल एंड मेच्योर मत समझो, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो चीटर निकल जाते हैं। उनके जीवन में सीक्रेट्स हैं तभी तो वो सीक्रेटिवली बिहेव कर रहे हैं ना। लाश दफनाने के लिए लाश होनी भी चाहिए एंड सीक्रेट्स छिपाने के लिए सीक्रेट होने भी चाहिए। तो उसके पास है सीक्रेट्स लाइफ में तभी तो वो सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हैं। नंबर 4 दे गेट डिफेंसिव व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस। जिसके मन में चोर होता है वही पुलिस के कुत्ते की तरह सावधान रहता है। और अगर आप इतने साफ मन से भी बिना किसी शक के भी एक सवाल पूछोगे सिंपल सा, तो भी उनका ऐसा रिएक्शन आएगा कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, मतलब मेरे पे तुम मुझ पर डाउट कर रही हो, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस मतलब यार इतना भी क्या हो गया, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ है भी नहीं, मैंने सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इसमें इतना हाइपर होके लड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, वो लड़ेंगे क्योंकि उन्हें खुद का डिफेंस करना है एंड उन्हें खुद को ऐसे बहुत ऐसे करना है, जैसे ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे तुम अपने मन में मेरे प्रति ऐसी भावना ला भी कैसे सकती, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो टाइप के रिएक्शन है ना, तो इट्स अ अलर्ट।
नंबर 5, टू गुड टू बी ट्रू। कोई इंसान लॉयल पार्टनर बनेगा या नहीं, ये जानने के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इन शॉर्ट, अपनी औकात पता रहनी चाहिए। अगर कोई आकर आपकी लाइफ में ऐसे आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा आप पे फ़िदा हो रहा है, आप पे मरे ही जा रहा है, तो ये सोचकर खुश मत हो कि ओ माय गॉड, मेरे सपनों सा संसार, इतना प्यार मिल रहा है मुझे, करके खुश मत हो। क्योंकि हो सकता है कि मतलब तुम्हें पता रहना चाहिए ना कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, एंड वो इंसान क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, एंड उसको और तुमको जानते हुए कि कितना वक्त हुआ है, डज़ इट मेक सेंस और नॉट, कि इतना फ़िदा होना तुम पे टाइप का। क्योंकि यू नेवर नो वो क्या चाहता है, उसकी क्या इंटेंशन है, उसके मन में क्या है। हो सकता है उसको कैजुअल डेटिंग करनी हो सकता है उसको तुमसे पैसे चाहिए हो सकता है यार कुछ भी हो सकता है यार उसका मन। तो एकदम से ऐसे खुश नहीं हो। टाइम विल टेल यू, सो टेक टाइम टू डिसाइड। अब ये है इस वीडियो का दूसरा भाग क्या होता है। अब ये है इस वीडियो का बात कैन बी ट्रस्टेड वाले बता रही हूँ अभी पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट है इंट्रोवर्टेड। जी हाँ, आप जिन पे लॉयल्टी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं वो यही लोग हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। मेरी मम्मी इस इंट्रोवर्ट्स के लिए एक वर्ड बोलती है, चुप्पा बदमाश, यानी कि जो बदमाश तो होते हैं लेकिन चुप से रहते हैं, लेकिन डीप इनसाइड दे फील ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। बिकॉज दे नो यार, मतलब शुरू से शुरू करना किसी के साथ इतना सब कुछ नहीं होता है, उनसे करना ही नहीं है। करना ही क्यों है कि लाइक शुरू से फिर आप किसी के साथ दोस्ती करो, वाइब मैच करो, कंफर्ट हो जाओ, बातचीत करो, नहीं होता है उन बेचारों से यार। वो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको एक बार अगर सच्चा प्यार हो गया ना तो या कोई पसंद आ गया तो फिर उनके लिए चीट करना इज़ लाइक होल टास्क, लाइक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत टाइम लगेगा। बिकॉज टाइम लगता है उनको घुलने मिलने में, तो इसीलिए। और एक्सट्रोवर्ट्स के मुकाबले ये ज़्यादा लॉयल होते हैं बिकॉज इनसे यार कनेक्शन तो बनते नहीं है इजीली, तो ना जाए संबंध क्या खाक बनेंगे। सो या दे आर लॉयल वंस। हाँ, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन, तो वो इस कंडीशन में चीट कर सकते हैं कि इफ़ बहुत ही ज़्यादा गया गुजरा पार्टनर मिला है उनको, या बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है अपनी रिलेशनशिप में, तो उस सिचुएशन में बहुत रेयर सिचुएशन होती है जहाँ पे वो चीट करते हैं, बट किसी एक रीज़न से करते हैं, टाइप रहता है, बट इट्स नॉट यूजुअल। एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा चांसेस होते हैं और बहुत सारे कनेक्शंस बनाने के और चीट हो जाने के, आई मीन लॉयल ना रह पाने के। नंबर 2, वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ को प्लीज़ रूढ़िवादिता से कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे रूढ़िवादी सोच वाले लोग होते हैं जो दूसरों पे तो मतलब कायदे कानून लगाते हैं एंड खुद सारे कांड करे रहते हैं उन्होंने, तो इसलिए इसको उससे मत कनेक्ट करना। वैल्यूज़ मतलब एक्चुअल वैल्यूज़ की कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऐसे उसके में संस्कार या ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको वाइब आ रही है, एंड रिस्पेक्ट से बात करता हो, जो खुद पे फोकस रखता हो, जो जिसको आलतू फालतू चीज़ों से लेना देना नहीं, अपने काम से काम रखता है टाइप के। बहुत ऐसे लोग नहीं होते जो बहुत सही से पर्सनैलिटी होती हैं जिनकी, तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में भी काफ़ी सही रहते हैं, चीट वीट नहीं करते हैं मोस्टली। और इनसे अगर आप पूछोगे ना कि स्कूल टाइम में कभी चीट किया क्या एग्ज़ाम में, तो उनका यही आंसर आएगा कि हाँ, बहुत पहले 6th 7th 8th क्लास में जब कभी कभी कर लेते थे, लाइक उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। इन शॉर्ट, मॉरल्स और वैल्यूज़ को समझने के बाद इन्होंने चीट किया ही नहीं ऐसा, तो यही आंसर मिलेगा पक्का से। नंबर 3, द वन हु बिलीव्स दैट ट्रू लव स्टिल एग्जिस्ट। कितने सच्चे और प्यारे मन के लोग होते हैं जो इनके मन में ना लालच होता है ट्रू लव पाने का और डर भी रहता है धोखा खाने का। इनकी पहचान एक ये भी है कि इनके कपल गोल्स होते हैं, मोस्टली कोई ना कोई इनके माइंड में रहता है जो कपल गोल्स होता है, एंड ये खुद भी सोचते हैं कि मैं और मेरी पार्टनर वन डे कपल गोल्स होंगे हम, और जो हमें देखेंगे वो यही कहेंगे कि अरे वाह, साथ हो तो इनके जैसा, प्यार हो तो इनके जैसा टाइप। तो बड़े ही सच्चे मन के लोग होते हैं। एंड भगवान जी प्लीज़ ऐसे लोगों का दिल मत टूटने दिया करो, इतने इनोसेंट सी विश के साथ ये रिलेशनशिप में आते हैं, तो दे आर द लॉयल वंस। नंबर 4, दे डजंट फ्लेक्स अबाउट देयर लॉयल्टी। जैसे गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, वैसे ही लॉयल्टी का ज़्यादा दिखावा करने वाले लोग एक्चुअल में लॉयल होते नहीं हैं। तो अब तो ये तो तुम जान ही गए होगे कि वो कैसे कैसे क्या क्या कह कर आपके सामने अपनी वफ़ा की रेलगाड़ी चलाए जाते हैं। ना आपका झगड़ा हुआ, ना आपने कुछ मांगा, ना कुछ भी नहीं बोला आपने, ना कुछ पूछा, फिर भी वो अपनी वफ़ाओं के
तारीफ़ें गुणगान गाते रहते हैं, लाइक उनसे तो कुछ है ही नहीं, वफ़ादार कोई है नहीं टाइप का। तो ऐसे लोग एक्चुअल में नहीं होते हैं लॉयल। जो एक्चुअल में लॉयल होते हैं वो तो बिंदास आपको चढ़ाने के लिए कुछ कुछ स्टोरीज़ बना लेते हैं एंड कुछ भी ऐसे बोल देते हैं जिससे आपके मन में शक का बीज बो जाए, क्योंकि दे नो यार कि वो शक का बीज नकली है, तो उससे तो पेड़ उगेगा ही नहीं। तो ऐसे बस, बिकॉज यही तो है कपल्स का फ़न। नंबर 5, दे डजंट बिलीव इन रशिंग फॉर रिलेशनशिप, क्योंकि उनको ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं तुमसे जिसके लिए वो इम्पेशेंट हो जाएं, तो वो क्यों ही जल्दबाजी करेंगे रिलेशनशिप में आने को। ईमानदार व्यक्ति की यही निशानी होती है कि उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे भाव होते हैं, लाइक धैर्य, आस्था और खुद का आत्मविश्वास, यानी कि वो अपनी काबिलियत पे विश्वास रखते हैं और इसी विश्वास के साथ वो इसी फेथ के साथ आपसे प्यार करते हैं। तो जिस इंसान ने इतना क्या बोलते हैं इंतज़ार किया है, इतना इंतज़ार के बाद आपको पाया है, तो वो थोड़ी ना आपको धोखा देगा, आप खुद सोचो, है ना। ये सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप कमेंट शॉर्ट आउट करके यार मज़े करो, अपने घर जाओ, मेरी भी पीठ दर्द होने लगी है। तो पहला कमेंट है फ़िज़ा का, ईच एंड एवरी वर्ड वॉज सो प्रीशियस, मीनिंगफुल एंड कम्प्लीटली ट्रू, थैंक्स फॉर दीज यूजफुल एडवाइजेस, मे गॉड ब्लेस यू इवन मोर। थैंक यू सो मच। दूसरा कमेंट है फ़हाद सुल्तान का, मैं पाकिस्तान से हूँ मैं पाकिस्तान से फ़हाद हूँ। मेरे पास मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं जो कि PSV ड्राइवर हैं। वो कह रहे हैं कि आपको दोनों हाथों से सल्यूट पेश किया जाता है और आप इसको एक्सेप्ट करें। लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, आपने इंसान की कदर पहचानी, रियल गर्ल। ओके, थैंक्स फ़हाद। एंड आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से भी देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड व्हेन यू गाइज से कि आई एम अ गुड गर्ल और आई एम रियल गर्ल, ऐसा कुछ, तो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दीज वर्ड्स, क्योंकि सभी रियल होते हैं यार सब। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी 1 मिलियन तक ले जाओ और इस चैनल को भी 1 मिलियन तक ले जाओ। नंबर 1 इज लेफ्ट भूल गई इसके बाद क्या करना था। देखिए एंड नया वीडियो नहीं, कंटेंट शुरू करेंगे। नंबर 4, दे डजंट टेक्स्ट नहीं। नंबर 4, दे डजंट फ्लेक्स अबाउट। इतना आसान थोड़ी होता है, ऐसा होता तो लोगों का कटता क्यों। खावा करने वाले लोग एक्चुअल में लॉयल होते नहीं हैं। वाह पीठ दुख गई यार। ये सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब कमेंट शॉर्ट आउट करके मज़े करो, अपने घर जाओ।